हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है। आज जो पिछले 10-12 दिन से जगन्नाथ रथ यात्रा के उपलक्ष्य में हम लोग जगन्नाथ जी का कथा श्रवण कर रहे हैं। धाम की महिमा, जगन्नाथ की पूजा, सेवा, भोग इत्यादि। तो आज हम श्रवण करेंगे जगन्नाथ मंदिर में क्या क्या उत्सव होते हैं और जगन्नाथ जी को क्या क्या वेश पहनाए जाते हैं पूरे साल भर, उसका हम लोग आज चर्चा करेंगे। कल हम लोग सुने थे जगन्नाथ को सुबह से रात तक क्या क्या भोग लगता है और कितनी बार भगवान का वेश परिवर्तन होता है, ये हम लोग कल चर्चा किए थे। और आज चर्चा करने जा रहे हैं साल भर में भगवान के कौन से वेश भगवान पहनते हैं। बहुत फेमस वेश हैं, तो क्रम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बोलने का, लेकिन बाद में हम लोग समरी कर लेंगे, उसमें थोड़ा भी कर लेंगे रिवाइज। जगन्नाथ जी बहुत श्रृंगार प्रेमी ठाकुर हैं। उनके बहुत तरह तरह के श्रृंगार होते रहते हैं। एक दिन में 7 बार जगन्नाथ जी के वेश परिवर्तन होता है, सुबह से शाम तक 7 बार। अब हम सारे साल में अलग अलग ड्रेस के बारे में बताएंगे। तो वैशाख महीने में गर्मी के समय में भगवान की चंदन यात्रा चलती है, तो उसमें भगवान का चंदन वेश होता है। अक्षय तृतीया से शुरू होके 20 दिन तक चलता है। आ गया चंदन वेश? ओके। तो आपको वो भी आ रहा है ना पीछे का? ओके। इसके बाद ज्येष्ठ मास में, ये मंथली है, ज्येष्ठ वैशाख क्रम में, ज्येष्ठ महीने में पूर्णिमा में स्नान पूर्णिमा होती है, और स्नान पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी गजवेश पहनते रात को, मतलब गजानन वेश, हाथी का वेश पहनते हैं। इसके पीछे सब आगे डिटेल में बताऊंगा गजवेश क्या है। और जब आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी को, जब रथ यात्रा वापस उल्टा रथ लौट के आती है, उस दिन रात को भगवान सोना वेश पहनते हैं। सोने का पूरा उनका ड्रेस पहना जाता है। अभी मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ, फिर डिटेल में वापस आएंगे डिटेल में। और श्रावण महीने में ही अमावस्या में चिता लागी वेश, और पंचमी में राहु रेखा लागी वेश, इसके बारे में आगे बताएंगे। फिर भाद्र महीने में जन्माष्टमी के दिन से, जन्माष्टमी से लेके अष्टमी, नवमी, दशमी, प्रतिदिन भगवान का नया नया वेश होता है। तो उसमें दशमी के दिन वन भोजन वेश, उसके बाद के दिन कालिया दमन वेश, उसके बाद दिन प्रलंबासुर वध वेश। ये 3 वेश भाद्र महीने में चलते हैं। उसके बाद वामन वेश। अश्विन महीने में भगवान राजवेश पहनते हैं। कार्तिक के महीने में पूरा 1 मास भगवान का विशेष वेश था। पहले 25 दिन राधा दामोदर वेश पहनते भगवान, और अंत में 5 दिन भगवान का स्पेशल वेश होता है। 5 दिन में एक होता है। एक दिन होगा त्रिविक्रम वेश, फिर वामन वेश, नरसिंह वेश, परशुराम वेश, और राजाधिराज व नागार्जुन वेश। ये हो गया सब कार्तिक महीने में। अग्रहायण महीने में भगवान पुष्पाभिषेक के लिए राजवेश पहनते हैं, और उसमें भगवान का बहुत विशेष घी के द्वारा विशेष उनका अभिषेक होता है, घी से भगवान का। माघ महीने में वसंत पंचमी से भगवान का
विशेष वेश शुरू होता है और उसमें एक बार भगवान पद्म वेश पहनते हैं और गज उदाहरण वेश पहनते हैं। और वसंत पंचमी से लेके 5 दिन तक भगवान डोल यात्रा का उत्सव मनाते हैं। उसमें भगवान चांचरी वेश पहनते हैं या इसको भी चंदन वेश भी कहते हैं, या फागु पल्लव लागी वेश भी कहते हैं। फागु पल्लव वेश फाल्गुन महीने में दोल पूर्णिमा के पहले दशमी से चतुर्दशी तक कुंडल वेश भगवान पहनते हैं। चैत्र मास में रामनवमी के दिन भगवान का राजवेश होता है। तो ये हो गया कौन से महीने में भगवान कौन सा बनता है। तो फिर से हम रिपीट करेंगे। ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान यात्रा के दिन हाथी वेश, आषाढ़ महीने में जो रथ यात्रा उल्टा होता है तो सोना वेश, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भाद्र महीने में दशमी को वनभोज, एकादशी को कालिया दमन, द्वादशी को प्रलंबासुर वध, त्रयोदशी को कृष्ण बलराम वेश और उसके बाद भाद्र महीने में शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी को जो भगवान वामन देव का वामन द्वादशी का भगवान जन्मदिन होता है वामन वेश। भाद्र के बाद आश्विन महीने में शुरू होता है। आश्विन से लेके कार्तिक 25 दिन राधा दामोदर वेश और उसमें भीष्म पंचक के 5 दिन स्पेशल वेश बनता है। स्पेशल वेश है पहला दिन एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण वेश, द्वादशी को बांका चौड़ा वेश, त्रयोदशी को त्रिविक्रम वेश, चतुर्दशी को लक्ष्मी नरसिंह वेश और चतुर्दशी के बाद वाला दिन नागार्जुन वेश। नागार्जुन वेश हर साल नहीं होता है, बहुत स्पेशल ओकेशन में। तो जब भीष्म पंचक 6 दिन का होता है तब नागार्जुन वेश 1 दिन होता है। कभी तिथि के अनुसार कभी 1 दिन बढ़ जाता है। इसके बाद माघ महीने में पद्म वेश होता है जगन्नाथ जी का। माघ पूर्णिमा को गज उदाहरण वेश, फाल्गुन महीने के 5 दिन चाचरी वेश, फिर वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में घोड़लागी वेश, जामालागी वेश, चंदन वेश, रघुनाथ वेश ये रामनवमी के दिन, गिरी गोवर्धन वेश जन्माष्टमी के बाद में। तो अभी एक एक वेश के बारे में हम डिटेल में बताते हैं। फिर से सौरभ तुम मैं जैसे बोलूँगा फिर से रिपीट करना होगा। अभी जो बोलूँगा शायद उसमें नहीं भी हो सकता है। इसमें सब वेशों के बारे में डिटेल में बताता हूँ। पहला था अवकाश वेश। ये अवकाश वेश होता है सुबह में मंगल आरती के बाद शुरू होता है। अवकाश वेश मंगल आरती के बाद सूती का कपड़ा पहनाते भगवान को, सफ़ेद कलर का धोती और उत्तरी। इसमें भगवान का दंत धावन होता है, भगवान को स्नान कराया जाता है और भगवान को थोड़ा सा धूप आरती होता है। उसके बाद भगवान को थोड़ा सा भोग लगता है। ये अवकाश वेश हो गया। 1 घंटा रहता है 6 से 7 8 बजे तक। फिर 8 बजे भगवान का बड़ा वेश शुरू हो जाता है, मतलब स्नान करने वाला वेश हो गया। सफ़ेद कपड़े में धोती और उत्तरी पहन के भगवान 2 घंटा रहते हैं। स्नान करने का अवकाश वेश हो गया। जैसे हम लोग गमछा पहन के ऐसी तरह से भगवान। इसके बाद बड़ा श्रृंगार वेश होता है। ये बड़ा श्रृंगार वेश रात को होता है, जिसमें रात को
10:30 बजे होता है बड़ा श्रृंगार वेश। इसमें भगवान को पूरा फूलों से सजाते हैं। फूल का कुंडल, फूल का मुकुट, फूल की माला, फूल का चंद्रिका, नाक में फूल का, कानों में, गले में, सब जगह हाथ के ऊपर फूल के गहने भर देते पूरा बड़ा श्रृंगार वेश में। और इसमें रात को देवता लोग भगवान को इस वेश में दर्शन करने आते हैं। और इस बड़ा श्रृंगार वेश में जो भगवान कपड़ा पहनते हैं उसके ऊपर गीत गोविंदम पूरा बुना रहता है, हाथ से गीत गोविंद लिखा रहता है पूरा। वो हाथ से लिखे, मशीन से नहीं, मतलब सूते को सुई से परो के पूरा गीत गोविंद लिखते हैं। ऐसे नहीं कि बस स्टैम्प मार दिया, रेडीमेड है, छपा दिया गीत गोविंद। गजानन वेश बता दिया हमने ऑलरेडी। गजानन वेश कैसे हो वो आगे मैं बताता हूँ थोड़ा बाद में। एक बार वेश का बारे में थोड़ा बता दो। तो गजानन वेश में भगवान को स्नान यात्रा के, जब स्नान यात्रा पूरा हो जाता है तब भगवान को हाथी का सूंड बनाते, बलराम जी का और जगन्नाथ का, और सुभद्रा देवी को पद्म वेश पहना देते हैं, कमल का फूल जैसा। सोना वेश ऑलरेडी बता दिया। सोना वेश साल में 5 बार भगवान को पहनाया जाता है। विजयादशमी को, पौष पूर्णिमा को, दोल पूर्णिमा को, दोल पूर्णिमा मतलब जानते ना, होली का दिन, और कार्तिक पूर्णिमा को, और एक है रथ यात्रा जब उल्टा फिर लौट आके आती है तब, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। सोना वेश में भगवान एक कपिलेंद्र देव जगन्नाथपुरी के राजा थे। वो दक्षिण भारत में युद्ध करके प्रचुर मात्रा में उनको धन संपत्ति इकट्ठा करके लाए थे, बहुत धन मिला था। उस धन से उन्होंने जगन्नाथ के लिए सोनावेश बनाया था। और 138 सोने के गहने हैं जो उस दिन भगवान को पहना देते हैं। रियल गोल्ड है पूरा। राजवेश, भगवान कभी कभी राजवेश पहनते कुछ विशेष उत्सवों में। पद्मवेश कैसे बना, इसका एक छोटा लीला है, मैं अभी सुनाता हूँ क्योंकि बाद में भूल जाऊंगा। एक मनोहर दास नाम के भक्त थे। वो भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए पुरी जा रहे थे। बहुत दूर से वो चल के जा रहे थे, तो रास्ते में नदी, पहाड़, सब जंगल क्रॉस करते करते जा रहे थे। और अलग अलग जगह में रात को रुक जाते थे, रेस्ट करते थे। तो ये ऐसे चलते तो बहुत थक गए थे और उसको पानी बहुत प्यास लगा मनोहर दास को। तो पानी ढूंढ रहा था, कहाँ पानी मिले। तो एक पानी का सरोवर पास में था, वहाँ गया। तो वहाँ जाके वो ठंडा मीठा पानी पी रहे थे। उसने देखा वो पूरा तालाब कमल फूल से भर गया, पद्म फूल से भर गया। लेकिन उस समय पद्म फूल का सीजन नहीं था, शीतकाल था। तो वो सोचा अभी जगन्नाथ, अभी कैसे पद्म फूल इतने फूट गए बिना सीजन का। शायद जगन्नाथ मुझे कृपा करके उन्होंने फूल को प्रकट किया है। उन्होंने सब फूल को तोड़ के एक अपने पोटली में भर लिया। भर के जब जगन्नाथ मंदिर पहुंचा और पंडा को दिया कि फूल है पद्म फूल, कृपा करके आप भगवान के भोग में लगा दीजिए। लेकिन फूल के रास्ते में वो अपने पोटली में बांधा था, तो सब फूल सिकुड़ गए थे और सूख गए थे। तो पंडा ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये फूल नहीं लग सकता है भगवान के में, स्वच्छ होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए, सुगंधी होने चाहिए, कहीं गंदे नहीं होने चाहिए। तुम तो गंदा गमछा में बांध के लेके आया
अपने गमछे में, तो रिजेक्ट कर दिया। वो बहुत दुखी हो गया और चला गया। और एक जा करके वो सो गया कि भगवान मेरा सेवा ग्रहण नहीं किया। तो राजा को भगवान ने सपना दिया कि वो मनोहर दास उधर सोया हुआ है, उसको पंडा ने भगा दिया है, बेचारा खाना भी नहीं खाया, भूखा भूखा सो गया है दुख में। उसको उठाओ और अभी कमल का फूल लेके आओ, मुझे लगाओ। तो रात को वो पुजारी को तुरंत बुलाया राजा ने और बोला उसको बुलाओ। तो राजा खुद मणि उससे मिले मनोहर दास से, और जब फूल रात को जगन्नाथ जी को लगाया, चरणों में रखा, और उनको वो भगवान बोले मुझको इन फूलों से सजाओ। तो जगन्नाथ जी को कमल फूल से सजाया गया और सारे के सारे फूल फ्रेश हो गए, ताजे हो गए और सुगंधी बन गए। और उन भक्त की स्मृति में ये पद्मवेश आरंभ हुआ। तो पद्मवेश इस तरह से होता है। गज उद्धारण वेश, भगवान ने, आपको सबको पता है कि गजेंद्र मोक्ष एक हाथी था, वो नदी में पानी पीने गया था, एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, उसने भगवान को पुकारा तो भगवान आए और उनका उद्धार किया। लीला तो बहुत बड़ी है और मैंने डिटेल में इसके ऊपर प्रवचन किया है। अगर आप लोग सुनना चाहते तो सर्च करेंगे, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। नहीं, शायद वो अपलोड नहीं हुआ होगा अभी तक, बाद में अपलोड होगा, लेकिन बहुत सुंदर लीला है, सुन सकते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में भगवान को गज उदाहरण वेश पहनाया जाता है। तो गज उदाहरण वेश में क्या होता है, जगन्नाथ जी को शंख चक्र और गदा पद्मा जगन्नाथ जी को पहनाया जाता है। और लक्ष्मी देवी को भगवान के जगन्नाथ के गोद में बिठाया जाता है। और जगन्नाथ जी के पास में हाथी को रखा जाता है और एक मगरमच्छ को भी बनाया, आर्टिफिशियली बनाते हैं, और कत्था नाम का कत्थे वो सब चीज़ों से बनाते हैं। तो हाथी को और गजराज को सामने रखते हैं। रघुनाथ वेश जो रामचंद्र का वेश है वो श्री रामानुजाचार्य ने शुरू किया था, लेकिन अभी नहीं होता है, कई सालों से बंद है। 1905 साल में लास्ट हुआ था रामचंद्र वेश, उसके बाद कभी नहीं हुआ। चंदन लागी वेश तो बता दिया है, बहुत प्राचीन है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है चंदन वेश का। 15 किलो चंदन से डेली जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को लेपन किया जाता है। 15 किलो चंदन। 20 दिन तक चंदन यात्रा चलती है। इसके बाद घोड़लागी वेश, ये घोड़लागी वेश है ठंडी में शीतकाल में शुरू होता है। इसका तिथि देखना पड़ेगा कौन सी तिथि शुरू हो रहा है। मार्गशीर्ष महीने में, ठंडी में, इसमें भगवान को ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं जिसमें ठंडी कम लगे भगवान को। इसको घोड़लागी वेश कहते हैं। ओडन षष्ठी भी कहते हैं इसको, ओडन षष्ठी भी कहते हैं उड़िया में। नवांक वेश होता है जिसमें जगन्नाथ जी नए साल को वेलकम करने के लिए नए कपड़े पहनते हैं, सो नवांक वेश। फिर जन्माष्टमी के बाद 3 दिन 3 अलग ड्रेस होता है। पहला दिन वन भोजन वेश होता है। तो वन भोजन वेश में जगन्नाथ जी को कृष्ण और बलराम के रूप में सजाते हैं, और जो वृंदावन में कृष्ण जिस प्रकार का ड्रेस पहनते हैं उस प्रकार का ड्रेस उनको पहनाया जाता है।
और वन भोजन में कृष्ण बलराम और जगन्नाथ के प्रतिनिधि के रूप में जो विजय विग्रह हैं उनको जगन्नाथ के सामने लाया जाता है। विजय विग्रह को लाके जगन्नाथ की माला उनको पहनाई जाती है और विजय विग्रह को कृष्ण बलराम वेश में सजा करके पालकी में ले जाके मंदिर में घुमाते और फिर एक बड़ छाता मठ है, वहाँ पर उनको बिठाया जाता है, उनकी पूजा अर्चना होती है। ये क्या वन भोजन लीला वेश। कालिया दमन लीला, जन्माष्टमी के 2 दिन के बाद कालिया दमन लीला होता है। कालिया दमन लीला में भगवान जगन्नाथ को एक बहुत बड़ा सांप बनाते हैं। कितना 21 हाथ लंबा, मतलब 30 फुट लंबा इतना मोटा सांप बनाते हैं और सांप को जगन्नाथ की बॉडी में चारों ओर घुमाते हैं। तो जगन्नाथ के एक हाथ में सांप की पूंछ को पकड़ा देते हैं और सांप का जो मुंह है उसके ऊपर 7 फणे होती है, वो जगन्नाथ के पाँव के पास रख देते हैं। तो जगन्नाथ के ऊपर पाँव दे दिए और हाथ में फणा। इस तरह से सारा दिन वेश रहता है। और जगन्नाथ के जो विजय विग्रह हैं उनको सुंदर से सजा करके कालिया दमन लीला करने के लिए मार्कंडेय सरोवर ले जाते हैं। तो मार्कंडेयेश्वर के पास मार्कंडेय सरोवर में जाके जगन्नाथ जी वो कालिया दमन लीला करते हैं, करके फिर धूमधाम से वापस उनको लेके आते हैं शाम को। तो ये कालिया दमन लीला भगवान की इस तरह से होती है। प्रलंबासुर वध, कालिया दमन लीला के बाद दूसरे दिन प्रलंबासुर वध। प्रलंबासुर वध के दिन बलराम जी को सजाया जाता है प्रलंबासुर वध के रूप में। उसके हाथ में हल और मूसल दी जाती है जगन्नाथ बलराम जी के हाथ में, और बलराम जी के सामने प्रलंबासुर के असुर की मूर्ति बनाई जाती है। इस तरह से सारा दिन ये दर्शन मिलता है प्रलंबासुर वध का। उसके बाद कृष्ण बलराम वेश और एक दिन होता है। इसमें कृष्ण बलराम को गोचारण लीला के हिसाब से सजाते हैं। उनके हाथ में बंसी दे देते हैं और गाय चराने की सब चीज़ें उनको हाथ में दे देते हैं कृष्ण बलराम को। और उस दिन कृष्ण बलराम के आसपास में नंद महाराज, यशोदा मैया, सबका मूर्ति बना के सबको आसपास में पूरा ऊपर में रख देते हैं। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर में मूल विग्रह के आसपास वृंदावन के सभी भक्तों का एक एक मूर्ति साइड में रख देते हैं। ये जन्माष्टमी के 2 दिन के बाद। फिर राधा दामोदर वेश, जैसे मैंने बताया उसमें कृष्ण को थोड़ा वृंदावन के भाव में सजाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण राधा रानी के पास में खड़े हुए। लक्ष्मी नारायण वेश, जन्माष्टमी के ठीक ये कार्तिक के 5 दिन में, कार्तिक महीने में लास्ट में जो भीष्म पंचक आता है उसमें भगवान को 5 दिन 5 वेश में सजाते हैं। तो पहला दिन लक्ष्मी नारायण वेश, दूसरे दिन बांका चूड़ा वेश। बांका चूड़ा वेश में जगन्नाथ के चूड़े को बांका कर देते हैं एक तरफ, जैसे कृष्ण का चूड़ा बांका होता है हमेशा और राधा रानी की तरफ झुका रहता है। तो उसी वेश में जगन्नाथ जी को बांका चूड़ा वेश पहना देते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं सुंदर से बांका चूड़ा वेश। फिर इसके बाद त्रिविक्रम वेश होता है नेक्स्ट डे, भीष्म पंचक के 3रे दिन। इसमें भगवान के सर पे बाल लगते हैं, चूल लिखा है। चूल मतलब बाल ही होना चाहिए, बंगला में तो बाल होता है, हिंदी में लिखा है चूल। और चूल पहनाते हैं जगन्नाथ जी को और उनके हाथ में हल, मुशल, शंख चक्र धारण करवाते हैं। त्रिविक्रम लीला। फिर चौथे दिन नरसिंह देव का वेश पहना जाता है जगन्नाथ जी को, लक्ष्मी नरसिंह वेश। और फिर नागार्जुन वेश। नागार्जुन वेश जैसे मैंने बताया, नागार्जुन मतलब एक बहुत बड़े कार्तिकेय अर्जुन जो बड़े राजा थे, बहुत खतरनाक थे, 1000 हाथ था उनका।
रावण को कमर में दबा के रख दिया था नागार्जुन ने। रावण उनसे छेड़खानी करने गया था उनका, तो उसने कमर में दबा के रख दिया था रावण को। यह कार्तिकेय अर्जुन बहुत शक्तिशाली था। ये नागार्जुन वेश होता है। बोलते जब भीष्म पंचक में कभी एक दिन एक्स्ट्रा जब आ जाता है, 6 दिन हो जाते हैं, तो उसमें एक दिन में नागार्जुन वेश होता है। ये नागार्जुन वेश लास्ट हुआ था 1994 में हुआ, इसके बाद नहीं हुआ है। 1994 में लास्ट नागार्जुन वेश बना था, मिला नागार्जुन वेश। ये क्षत्रिय हैं, बहुत बड़े राजा हैं, इसलिए ऐसा वेश है नागार्जुन वेश। फिर वामन वेश। वामन वेश में भगवान को वामन देव के रूप में सजाते हैं, उनके ऊपर छाता रखते हैं और हाथ में कमंडलू पकड़ा देते हैं जगन्नाथ जी के। इसके बाद श्राद्ध वेश। तो श्राद्ध के महीने में 3 दिन भगवान को श्राद्ध का वेश पहना देते हैं, वहाँ सफ़ेद कपड़े पहना देते हैं। ये है अगहन मास में चतुर्दशी को, अमावस्या को और प्रतिपदा को। ये भगवान जगन्नाथ को पितृपुरुषों का तर्पण कराने के लिए ये वेश पहनाया जाता है। चाचरी वेश फाल्गुन महीने में 10वीं से लेकर चतुर्दशी तक 5 दिन तक चाचरी वेश होता है। इसमें चाचरी वेश में भगवान को नए वस्त्र पहनाते हैं और चंदन लगाया जाता है। पूरे शरीर में भगवान को चंदन लगाते हैं। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वनमाली। तो चाचरी वेश चंदन चर्चित वेश है। और यहाँ से 5 दिन दोल भी होता है। 5 दिन के बाद दोल पूर्णिमा आता है। तो क्या करते हैं, भगवान के कुछ जो विजय विग्रह हैं उनको जगन्नाथ के सामने लेके आते हैं, जगन्नाथ की आज्ञा माला पहनाते हैं, फिर उनको बाहर ले जाते हैं और उनके साथ दोल का उत्सव मनाते हैं जगन्नाथ को लेके। फिर मदन मोहन वेश। चंदन यात्रा के दौरान करीब 21 दिन हर दिन भगवान को नया नया वेश पहनाया जाता है। नटवर वेश, हरिजन्म वेश, वत्साचरण वेश, वत्सहरण वेश, अघासुर वध वेद, रास मंडल वेश, नरसिंह वेश, गिरिराज गोवर्धन वेश, ये सब अलग अलग वेश 21 दिन तक भगवान को पहनाए जाते हैं। इसको बोलते हैं मदन मोहन वेश। इसमें जो भगवान के छोटे विग्रह को इस रूप में सजाया जाता है डेली। अभी हम इन अलग अलग वेश और उत्सव कैसे शुरू हुए, उनके पीछे क्या और रहस्य वो बताते हैं। तो जैसे बताया गया था कि हाथी वेश स्नान यात्रा को पहनाते हैं, तो वो कैसे हुआ बताते हैं। स्नान यात्रा तो पता है सबको कि भगवान रथ यात्रा के 15 दिन पहले स्नान यात्रा होती है और स्नान यात्रा के दिन से भगवान बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन भगवान का मंदिर बंद रहता है। उसके दौरान भगवान का अंगराग होता है। अंगराग मतलब भगवान का रंग को दोबारा रंग किया जाता है भगवान की बॉडी को, और भगवान की अंतरंग सेवाएं अंतरंग में मंदिर बंद करके पांडा लोग करते हैं। तो इस स्नान यात्रा के दिन गजवेश हुआ। इसके कारण यह कि एक बार एक महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण थे, गणपति भट्ट ब्राह्मण, कर्नाटक लिखा है, कर्नाटक महाराष्ट्र। उस समय वो लोग गणपति के भक्त होते। तो वो गणपति को ही सुप्रीम मानते थे, परब्रह्म, और गणपति की पूजा करते थे। तो उन्होंने स्कंद पुराण पढ़ा और पुराणों में पढ़ा कि परब्रह्म पुरुषोत्तम क्षेत्र में परब्रह्म साक्षात विराज करते हैं। उन्होंने पढ़ लिया शास्त्र पुराणों में, और उधर जाके अगर कोई उनका दर्शन करता है तो उनको मोक्ष प्राप्ति होती है,
उनको दोबारा जन्म नहीं होता है। तो बोला अरे वो तो बहुत सोचा, अरे हम इतना प्यार करते हैं गणपति जी को, भगवान को, अगर वो साक्षात विराजमान है तो हम जाके देखेंगे उनको। तो बेचा अपना सब संसार घर बार छोड़ के वो अपना चल दिए। चल के वो जा रहे थे पुरी, कर्नाटक से। तो बहुत दिन के बाद वो पुरी पहुँच गए। जब पुरी के निकट पहुँचे तो पुरी से बहुत तीर्थयात्री वापस लौट रहे थे। तो रास्ते में सबको मिल रहे थे कि आपने परब्रह्म को देखा? बोला हाँ देखा। वो कैसे थे उसका वर्णन किया, आपने क्या किया? तो फिर बोला अच्छा परब्रह्म को देखा तो आप वापस घर क्यों जा रहे हैं? बोला घर जा रहे हैं, घर में जा रहे हैं। बोला क्या चक्कर है? सबको पूछा आप परब्रह्म को देखा? हाँ देखा। तो फिर वापस क्यों आए? अरे पुराण में लिखा है कि परब्रह्म को जो दर्शन करता है उसको मोक्ष हो जाता है। तो लोग मोक्ष हो गया तो फिर वापस कैसे आ गए? मोक्ष होने के बाद तो वापस नहीं आना चाहिए। उनको गड़बड़ लगा, कुछ तो गड़बड़ है। शास्त्र में फिर दोबारा खोला पुराणों को, सब पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो परब्रह्म का दर्शन करेगा उसको मोक्ष हो जाएगा। तो उनको दिमाग चक्कर में क्या हो रहा है? पुराण में क्लियरली लिखा है। आप सबको पूछा आप ठीक से देखा था क्या? सही में देखा? हाँ सही में देखा। तो फिर वापस क्यों जा रहे हैं? तो परेशान हो गया। तो फिर भगवान देखे इसको बेचारे को बहुत परेशानी हो रही। तो भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण बन के आए जगन्नाथ जी और बोले कहाँ जा रहे हो? तो मैं पुरी जा रहा हूँ परब्रह्म का दर्शन करने। और लेकिन मुझे तो डाउट हो रहा है कि ये परब्रह्म है कि नहीं, क्योंकि ये सब वापस आ रहे हैं, मोक्ष किसी का नहीं हो रहा है। तो फिर वो बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि देखो परब्रह्म साक्षात कल्प वृक्ष की तरह है, उससे जो लोग जो मांगते हैं उनको वो प्रदान करते हैं। ये लोग जो दर्शन करने गए थे सब ने, उनके मन में इच्छा थी घर पे वापस जाने की, इसलिए जगन्नाथ जी ने उनको मोक्ष नहीं दिया। तब वो उसका माइंड थोड़ा सेट हुआ कि ठीक है, ये लोग जगन्नाथ जी के पास गए थे लेकिन उनकी इच्छाएं बहुत दूसरी थी, इसलिए वापस आ रहे। फिर वो पहुंचा जगन्नाथपुरी में। जब उस दिन स्नान यात्रा का दिन था जिस दिन वो गया, तो उन्होंने जा कर के भगवान का दर्शन किया। तो जब दर्शन किया तो उन्होंने देखा कि भगवान का सुर नहीं है। अरे मैं तो बोलता था परब्रह्म है नहीं, कि परब्रह्म का तो हम तो जानते हैं उनकी सुर है, इनकी सुर नहीं है। और बहुत नाराज हो गए और नाराज होकर के वो पूरी छोड़ के बाहर में जाकर आउटस्कर्ट में जाके बहुत बिना खाए सोए पिए वो लेटे थे। बहुत दुखी थे मन में, कितना मेहनत करके मैं आया कर्नाटक से परब्रह्म का साक्षात करने, मोक्ष तो किसी का हो ही नहीं रहा है और भगवान का सुर भी नहीं है, तो भगवान कैसे हुए? तो जगन्नाथ जी को टेंशन हो गया। जगन्नाथ जी ने फिर उनके एक भक्त को कहा कि तुम जाओ, वो मेरा एक भक्त गणपति भट्ट बहुत दुखी पड़ा हुआ है, उसको बोलो कि ठीक से देखे, मेरा सुर भी है और सब कुछ है। तो फिर वो गया। बोले क्यों तुम बहुत दुखी हो? नहीं मैंने परब्रह्म का दर्शन करने आया और शास्त्रों में लिखा है कि उनको देख के मोक्ष हो जाता है और उनका सब कुछ है, हमारे वो इष्ट देव हैं, उनका सुर नहीं है। बोले नहीं तुम चलो, जगन्नाथ जी का सुर भी है, उन्होंने मुझे कहा है तुमको बुलाने के लिए। तो आते हैं और वो जब आए जगन्नाथ जी को दर्शन करने, उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी का सूढ़ था, बलराम जी का सूढ़ था। तो भगवान ने गज वेश में उनको दर्शन दिया, हाथी वेश में दर्शन दिया। तो वो बहुत खुशी हो गए वो भक्त, और उन्हीं के स्मृति में गज वेश हो रहा है। अनवसर काल होता है 15 दिन का, मैंने ऑलरेडी बता दिया, जब जगन्नाथ जी को कोई दर्शन नहीं करना चाहिए।
जगन्नाथ जी की झूलन यात्रा होती है। ये श्रावण महीने में शुक्ल दशमी को से लेकर भाद्र महीने में प्रतिपदा तक ये 5-6 दिन 7 दिन भगवान जगन्नाथ के जो विजय विग्रह है उनको पालकी में ले जाते हैं और मंदिर में पूरा परिक्रमा करते हैं। उसके बाद जो मुक्ति मंडप है वहाँ पर एक झूला है, वो झूले के ऊपर भगवान को झुलाया जाता है, छोटे विग्रहों को। ये झूलन यात्रा होती है। और बलराम जन्म के दिन जगन्नाथ मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव होता है। उस दिन बलराम जी को नए कपड़े पहनाए जाते हैं, चंदन लगाया जाता है, राखी पहनाया जाता है बलराम जी को, और सुदर्शन चक्र को एक पालकी में बिठा के मार्कंडे सरोवर ले जाते हैं बलराम जी जयंती में। और मार्कंडे सरोवर जाने के बाद वहाँ पर मिट्टी के बलराम जी बनाते हैं। मिट्टी जी के बलराम बना के उनका जन्म उपलक्ष्य में सारा संस्कार करवाते हैं। वो मिट्टी के विग्रह को करके फिर अल्टीमेटली उस विग्रह को वापस पानी में विसर्जन देते हैं मार्कंडे सरोवर में। फिर वापस वो सुदर्शन चक्र घूमते घूमते वापस आता है जगन्नाथ मंदिर में। तो बलराम जयंती के दिन ये वाला उत्सव होता है। अगर कभी पुरी में रहेंगे तो आप देख पाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जगन्नाथ मंदिर में बहुत ही उत्सव और आनंद में डूब जाते हैं भक्त लोग। और ये एक दिन नहीं, ये नॉन स्टॉप ये 1 सप्ताह चलता है जन्माष्टमी का उत्सव। और प्रतिदिन वहाँ के लोकल पुजारी और पंडा लोग मंदिर के अंदर कृष्ण के लीलाओं का अभिनय करते हैं डेली, और पूरा मंदिर उसमें डूब जाता है उन लीलाओं में। और एक एक दिन एक एक लीला होती है। भगवान ने जितनी लीला की उनका प्रतिदिन वहाँ पर अभिनय होता है। और फिर भगवान कृष्ण की प्रतिदिन संस्कार होते हैं। नाभि छेदन संस्कार, भगवान का नामकरण संस्कार, फिर षष्ठी पूजा, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णभेद, यज्ञोपवीत, सारे संस्कार प्रतिदिन कृष्ण को संस्कार कराए जाते हैं। तो जन्माष्टमी उपलक्ष्मी पूरा बहुत दिन तक ये उत्सव चलता है। एक दिन नामकरण होगा, एक दिन चूड़ाकरण होगा, एक दिन षष्ठी पूजा होगा, एक दिन अन्नप्राशन होगा, यज्ञोपवीत होगा। इस तरह से चलते हैं, लीलाएं चलती रहती है। और लक्ष्मी देवी के मंदिर में नंदोत्सव मनाया जाता है। भगवान का जन्म का उत्सव मनाया जाता है। दशहरा के दिन भी जगन्नाथ को स्पेशल ड्रेस पहनाया जाता है। और विमला देवी मंदिर में दुर्गा पूजा होती है। ओडन षष्ठी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष के छठी में, मार्गशीर्ष का शुक्ल पक्ष में छठी को षष्ठी को ओडन षष्ठी कहा जाता है। इस दिन से भगवान विंटर क्लॉथ पहन लेते हैं मार्गशीर्ष महीने के छठी को। और इसमें एक लीला हुआ था। हमारे एक भक्त हैं चैत्र महाप्रभु के पार्षद पुंडरीक विद्यानिधि, ये ओडन षष्ठी के दिन जगन्नाथ जी को दर्शन करने गए मंदिर में कि आज भगवान नए वस्त्र पहनेंगे, घोड़ा लागी वेश होगा भगवान का, ओडन षष्ठी वेश होगा, तो दर्शन करने गए। तो जगन्नाथ जी उस दिन माड़ वस्त्र पहनते हैं। माड़ मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माड़ को क्या बोलते हैं? कपड़ा कड़क हो जाते हैं, स्टार्च वाले कपड़े उस दिन जगन्नाथ को पहना जाते हैं। स्टार्च बनता है वो चावल के पानी से बनता है। तो जगन्नाथ जी को उसके सबसे पहनाते हैं कपड़ा। तो पुंडरीक विद्यानिधि वो देखने गए थे कि जगन्नाथ जी आज माड़ वेश में तो हम लोग दर्शन करेंगे। तो देखे तो जगन्नाथ जी तो माड़ वस्त्र पहने थे और सब पांडव लोग भी माड़ वस्त्र पहने थे। जगन्नाथ जी जैसे स्पेशल ड्रेस पहने थे, रंग बिरंगी कलरफुल, तो पांडव लोग भी रंग बिरंगी कलरफुल ड्रेस पहने थे, सब पांडव लोग जगन्नाथ की खुशी के लिए।
कि उत्सव है तो सब लोग मिल के मनाएंगे। तो पुंडरीक विद्यार्थी मन में सोचने लगे कि ये पांडा लोग तो बहुत टू मच है, भगवान को तो मार्डर्स बना दिया, खुद भी पहन लिए हैं, खुद को पहनने की क्या जरूरत है, भगवान को पहना सकते हैं। ऐसा उनके मन में विचार आया। फिर पुंडरीक विद्यानिधि सोच के चले गए मंदिर से। रात को सोए हुए थे और सपने में बलराम जी आते हैं और बलराम जी लेफ्ट राइट ऐसा तमाचा मारे पुंडरीक विद्यानिधि को, माना उनका तमाचा से गाल फूल गया, पूरा लाल हो गया। पुंडरीक विद्यानिधि बहुत बड़े भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु उनको बाबा बाबा बोल के पुकारते थे, पिताजी पिताजी बोलते थे, वो पुंडरीक विद्यानिधि है। उनको बलराम जी ने बहुत सपना में तमाचा मारा और बोला कि ये पूरी धाम मेरा धाम है और यहाँ पर जो कुछ भी करते हैं पांडा लोग, हम लोग, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। या हमारा पूरी धाम, हमारा सेवा पूजा, हमारा सब कुछ, सब शास्त्रों से, भौतिक नियमों से ऊपर है। तो यहाँ पर तुमको आके विचार नहीं करना चाहिए कि हमें क्या कर रहा हूँ, पांडा लोग क्या कर, तुमको विचार नहीं करना चाहिए। तुम्हारा नियम सब बाहर रखो इस पूरी धाम से। ऐसे करके बलराम जी ने मारा। तो फिर जब पुंडरीक विद्यानिधि सुबह जब नींद से उठे तो सही में उनके गाल फूल गए थे, गाल फूल गए थे और लाल हो गए थे। तो पुंडरीक विद्यानिधि शर्म के मारे उठे नहीं, अपने मुंह को चादर ओढ़ के छुपा के रख दी। तो उनका एक प्रिय भक्त है स्वरूप दामोदर, पुंडरीक विद्यानिधि इतना हो गया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। तो उनके घर आते और घर में आकर के क्या बात है, इतना देर तक तुम आज सो रहे हो? तो उन्होंने बोला मेरा गाल को देखो हालत खराब हो गया है, बलराम जी ने रात को थप्पड़ मारा। तो फिर वो बात फैल गई पूरी। यह ओडन षष्ठी की लीला। फिर पुष्पाभिषेक होता है पौष मास की पूर्णिमा के दिन। इसमें भगवान को 21 घड़ा घी का और 80 घड़ा पानी का, 100 घड़ों से भगवान का अभिषेक करवाया जाता है। मतलब भगवान के सामने चांदी का पात्र रखते हैं, उसमें एक मिरर रखते हैं, दर्पण, और मिरर के ऊपर जगन्नाथ का रिफ्लेक्शन होता है, उसको पानी से और घी से अभिषेक करवाते हैं पुष्पाभिषेक के दिन। ये पुष्पाभिषेक के पीछे एक कहानी है, लीला है कि भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या से जब वापस आए थे तो विजय उनका स्वागत में फूलों से उनका अभिषेक किया गया था। उसी को स्मृति में ये पुष्पाभिषेक होता है। डोल यात्रा ये फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं डोल यात्रा में भगवान के श्री विग्रह को, जो विजय विग्रह है, उसको पालकी में बिठा के ले जाते हैं और पूरे मंदिर में 7 परिक्रमा करते हैं डेली। ये चलता है 5 दिन तक। डोल यात्रा एकादशी शुरू होकर पूर्णिमा तक, तो 5 दिन तक भगवान के विजय विग्रह को 7 बार पहले परिक्रमा करवाते हैं पूरे मंदिर को। फिर जहाँ पर झूलन बना हुआ है मंदिर के अंदर, मुक्ति मंडप के पास, झूलन के ऊपर भगवान को बिठा के झूलन खेलते हैं। उसके बाद भगवान के शरीर में फागु मतलब लाल रंग का गुलाल होता है, उसको फाग बोलते हैं संस्कृत में या बंगला में, उड़िया में। तो फाग भगवान के शरीर के ऊपर डालते हैं, इसलिए फाल्गुन महीना में फाग उड़ाते हैं। फूल के एक्चुअली पाउडर से ओरिजिनली बनती थी वो फाग, जिसे खेलते थे भक्त लोग। तो फाग वो रंग भगवान को छिड़कते हैं होली के उपलक्ष्य में, और फिर भगवान को झूलन पे झुलाते हैं। फिर झूलन का फिर भगवान 7 बार परिक्रमा करते हैं, फिर भगवान को वापस। इस तरह से 7 दिन उत्सव होता है। सब भक्त लोग इसमें डूब जाते हैं, होली की जैसे ये उत्सव में। डोल यात्रा हो गया ये। रामनवमी के दिन भगवान का रामचंद्र का वेश, जैसे मैंने बताया, लेकिन अभी नहीं हो रहा है।
अक्षय तृतीया के दिन से चंदन यात्रा शुरू होती है। चंदन यात्रा 21 दिन चलती है और चंदन यात्रा में 21 दिन भगवान के विजय विग्रह को पालकी में बिठा के सरोवर में ले जाते हैं, को नरेंद्र सरोवर में, और वहाँ पर उनको नौका यात्रा चलती है। सब बड़ी शोभा यात्रा के साथ डेली भगवान को ले जाते हैं, डेली शाम को वापस लेके आते हैं। रुक्मिणी हरण लीला होती है, जिस दिन रुक्मिणी विवाह होता है। एक एकादशी है, ये ज्येष्ठ मास की एकादशी, ज्येष्ठ महीने में जो एकादशी आती है उस दिन रुक्मिणी का विवाह हुआ था। उस दिन भगवान का रुक्मिणी हरण का लीला जगन्नाथ मंदिर में किया जाता है। तो सब उत्सव के बारे में पूरे साल में जितने उत्सव होते बता दिया, जितने ड्रेस होते बता दिया। बीच में कोई मिस किया हमने? 1-2 लीला बाद में बताऊंगा बोल के? नहीं ना, सब लीला कवर किया। ठीक है। एक और सबसे बड़ी होती है रथ यात्रा, वो तो छोड़ ही दिया। तो सबसे बड़ा उत्सव है रथ यात्रा, और रथ यात्रा के बारे में आगे बताऊंगा डिटेल में। हरे कृष्ण।